तो इस सवाल को जब आप बनाओगे तो ये फिगर पहले देख लीजिए क्या किए। पहले एक बड़ा त्रिभुज ए बी सी बना है, उसको 20 से उसको काट दिए जिसका नाम दिए डी और ई। इसमें दो त्रिभुज हो गए। बात समझ रहे? हाँ, अब देखो यहाँ पहला ही सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कर लो, जिसको कहते हैं बुद्धि। अगर ये नहीं लगाओगे ना आगे समझ मुंह पर थूक पड़ेगा, अच्छा लगेगा। गुरु के न रहेगा। अच्छा समझ। अगर ध्यान दीजिए ना, अगर इस फिगर में तुमको त्रिभुज का नाम देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी बच्चा को, तो हम पहले शुरू में ही क्यों देना सीख लें ना जी। ध्यान दीजिए, दोनों तरफ दो दो त्रिभुज होगा। क्या होगा? त्रिभुज होगा दो। तो ऊपर में पहले देखिए क्या नाम, ए डी ई है ना रे? यस सर। तो इधर भी लिख दीजिए ए डी ई, लिख दिए? यस सर। कोई डाउट? नो सर। इधर भी वही लिख दो, ए डी और ई लिख दिए ना? बहुत नंबर ही है। अच्छा तो यह लिख देते हैं ए डी ई। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक ठीक है ना? यस सर। आप देखिए, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं और ध्यान, ऊ वाला दोनों तरफ, ऊपर वाला त्रिभुज जो छोटका वाला था दोनों तरफ होता है। किधर होता है? दोनों तरफ। अब हम जो भाषा लिखेंगे उतना तो तुमको लिखना ही चाहिए, उससे कम अगर लिखोगे तो सीधे सीधे तुम नंबर कटवाओगे और कुछ कोनो विशेष बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, दिया है तो क्या लिखेंगे जी? दिया। दिया गया है। आप ठीक है कि या दिया है कि या दिया गया है कि? कहाँ की किताब? त्रिभुज नाम क्या है? ए बी सी है ना? यस सर। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना? यस सर। डी ई पैरेलल बी सी है। सर बीसी कहाँ से लगाते हैं? देखो अभी क्या किए से बताओ। पैरेलल मतलब समझते समानांतर। क्या होता है? समानांतर। अब समानांतर कब होता है? जब रेलवे का पटरी दोनों बराबर हो, सटता नहीं तो क्या कहते हैं उसको? समानांतर। इसका चिन्ह का प्रयोग करते तो चिन्ह एना देते। बस हो रहे? यस सर। तो देखा है ना रे, यस पर रेलवे ट्रैक पर जाइएगा ना तो एना बना देगा, एना एना दे देगा। यस सर। हो गया पटरी के रिश्ता ना रे। लेकिन समानांतर का चिन्ह कैसे होता है? एना। अब तुम्हें देखो डी ई है, यस सर। ई जो है बी सी, देख रहे ना बी सी, ये दोनों पटरी की तरह सीधा है ना, बीच में से लगा देंगे, बुझ जाएंगे कि दोनों बराबर समानांतर। बस हो रहे? डी ई समानांतर बी सी। कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक ठीक है ना? अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना। इससे छोटा भाषा नहीं हो सकता है। अगर इससे छोटा भाषा लिखे तो क्या लिखेगा आप लोग? ये तो पूछ रहे थे, नाम दिया हुआ है बड़का त्रिभुज का ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखे? डी ई पैरेलल बी सी। कोई डाउट रे? नो सर। बिल्कुल नहीं। डाउट होगा अभी रोक दीजिएगा, चाहे वीडियो 1 घंटा तक चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीख के जाना। और अगर नहीं सीखोगे तो बहुत समस्या आ होगा। जाएंगे, ध्यान दीजिए, चिबाएंगे नहीं पढ़ना पढ़ना। देखिए सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि। अब देखिए कैसे लिखेंगे सिद्ध। देखो रे, सिद्ध करने मतलब बुझते हैं? गणित में सिद्ध करने का मतलब है जस्ट लाइक मजाक। जो मजाक करना सीख गया वो सिद्ध करना सीख गया। अभी देखिए एग्जांपल क्या है, ऐसे लिखे ए डी बटे डी बी। क्या लिखे रे? ए डी बटे डी बी। बस हो रहा रे? यस सर। ए ई बटे सी ई। ई सी, ए ई बटे ई सी। कोई दिक्कत रे? नहीं सर। देखो कैसे किए, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी लिखा है कि नहीं? यस सर। इतना बात समझ में आया? यस सर। अगर इस त्रिभुज में ई नाम दे देता की करिएगा? वो भी बोलिएगा, हम पूछते जा रहे हैं। अच्छा बताइए, यहाँ दे देते जी और ये दे देते एच। अगर ई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? डी डी। लिखेंगे ना? यस सर। लिखेगा ना? यस सर। हाँ, एच एफ डिलक्स हो जाएगा। यस सर। डी एच बटे एच एफ होगा ना रे? यस सर। और डी जी मतलब जी जी ई होगा कि नहीं होगा? यस सर। इतना बात समझ में आया? यस सर। यही सिद्ध करना। अब आप देखिए, खूब दिमाग लगा लीजिए और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? रचना करेंगे। क्या करेंगे रे? रचना। रचना बुझते हैं ना?
रचना करेंगे मतलब वो अगर लड़की खराब भी रहती है तो उसका रचना किया जाता है। मैंने खूब रंग पैंट इतना मैंने बिरला वाइट वॉल के पुट्टी ना करता है उसको जीभ से पोंछ देता है। पोछ देती है तो पोछ देती। अरे चलो समझो देख रहा है लड़का सब चौरा पर ध्यान नहीं है कुछ देती है कुछ देता है। अरे बेटा सुना का फेंक देगा दे पर दीपक भैया कहेगा पोछ लेता है ये समझो। इधर इधर त्रिभुज के नाम दे दिए ना यस सर। कोई दिक्कत नो सर। आप देखो ऐसे डॉट लाइन दे रहे हैं ये डॉट लाइन मतलब होता है रचना समझ रहे हैं यस सर। बस है यस सर। ध्यान से देखिए तो ये वो त्रिभुज नहीं बना है हाँ सर। ये त्रिभुज बना तो इसका क्या नाम देंगे बताओ डी हाँ बी डी ई कोई दिक्कत नहीं रहे जे मुंह वो दे सकते हैं जे आप नाक छूने का मुंह चाहे इन्हें छू आज दिन नाक छू कोई दिक्कत नहीं सिर्फ छूना क्या है बस रहे आप ध्यान दीजिए कमाल है ये रचना करके लिख दें त्रिभुज के नाम यस सर। आप इधर से इसको मिटा दे रहे वैसे अभी फिर देंगे अब ऐसे डॉटेड लाइन अगर ऐसे दे दें तो बताइए देखो ये त्रिभुज बन गया रे यस सर। इस त्रिभुज कौन सी डी ना सी डी कोई दिक्कत इधर वाला त्रिभुज लिखे रे यस सर। क्या लिख रहे हैं सो समझ लीजिए यही त्रिभुज लिखने में बड़ी समस्या होगा ऊपर वाला गुरुदेव ए डी दोनों तरफ दे देना जी इन्हें से डी खींचेंगे तो इन्हें वाला लिख देंगे इन्हें से डी खींचेंगे तो इन्हें वाला लिखेंगे ना यस सर। ये वाला तो खींचे है ना डी आपको टेंशन ना हो इसलिए डी मिटा दिए थे लेकिन ये रहेगा बस हो रहे यस सर। कोई दिक्कत नो सर। आप क्या करेंगे देखिए यहाँ एक और डी खींचे कहेगा कि क्या क्या सब चीज पूरा खींच रहे हैं वो है ना तो कहे ना तुमको पहले ही बोले थे अब देखिए मैं नाम के इसका नाम दे दिए एन क्या दिया रे एन इधर एम दिया इधर सर अपना मुंह से दे सर। हाँ जे मुंह से दे सकते अभी नाम बदलवा के तुमसे करवाएंगे ना यस सर। तो जे मुंह होगा वो कर लीजिएगा आप नाम वैसे हर बार कहते हैं नाम देने के लिए तो अपना नाम का स्पेलिंग चुन लेता है वही धर के अपना बनाता है सब लेकिन बनाना पड़ेगा नाम बदल के। अब यहाँ पर देखिए हम क्या दिए नाम दे दिए इधर दिए एम और इधर दिए हैं एन। अब आइए सवाल पर अब तो अब सवाल बनाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं जो दिक्कत था त्रिभुज निकालने में अब देखिए सब बन जाए अब खाली लिखिए क्या लिखेंगे से देखिए रचना में पहले बताओ बी के किससे मिलाएं लिखेंगे बी को ई से तथा डी को सी को डी से सी को डी से मिलाया बस हो रहा है इतना बात तक कोई दिक्कत नहीं है जो किए हैं वो लिखे ना बी को ई से मिला है यस सर। और सी को डी से मिला है हाँ सर। क्या गुरुदेव और भी चिड़चिड़ी पा रहे हैं इससे अब देखिए इसमें ना तुमको दिमाग विशेष नहीं लगाना वैसे भाषा लिखोगे तो लिख देना नहीं तो लेकिन समझ लो कि कैसे होता है। देखिए ये त्रिभुज जो बना है ना इस पर लंब है क्या है रे अब ये बात हम अगर समझाएंगे तो ये दनी जाएगा ये दनी पार हो जाएगा मीडियम तो जुगाड़ समझो यहाँ देखो रे नूनू गेट बंद जैसे जैसे देखो ऐसे इसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं क्या बोलते हैं अब जैसे देखिए ए हुआ बी हुआ जना मान लीजिए कोई खा रहा है खाना जैसे बोर सुर कोई आदमी खाना बाहर में खाता आप फैशन आ गया डाइनिंग टेबल फलना टेबल हो जाता खाए वाला सिस्टम नहीं तो पहले क्या किया था बाहरे में देहरी पर बाबा आयल खनी नहा के अब हाँ छिपा आगू में धर दिए पानी ले नहीं आता था एगो पीढ़िया धर दी अब बाहरे में बेचार गिरना शुरू बाहर में गिरना शुरू हाँ उनकी दादी होती थी बेचारा पंखा और जिंदगी होता है लेकिन चले वो सब समझते हैं वो अब कोई खा रहे हैं कोई आके बैठ जाएगा क्या करेगा रे वही बैठ गया तो की कहता है गाँव करेजिए पर आके बैठ गया वही बात है ये मान लीजिए सूतल है क्या रे उस पर वो आके खड़ा हो गया यहाँ पर अब कहेगा कि चढ़ जो करे जाओ लंब डाल दिया क्या डाला रे लंब मतलब उल्टा टी लंब मतलब उल्टा टी ना होता है ना पता है उल्टा टी हाँ उल्टा टी लंब लंब का पहचान है उठा कर बेल नहीं पटक दे मर जाएगा तब हमको मत कहेगा तो यहाँ समझो यहाँ देखिए रे इस लाइन पर देखो अभी हाँ का कितने बार बोले कि इसको समझ लो
एगो सवाल बताने में यूट्यूब पर 5 मिनट में सिखा देता है, और ससुरा एगो वीडियो जाएगा 20 मिनट का, कौन देखेगा उसको? तुम्हें लोग ना। एगो थ्योरम सीखने के लिए 20 मिनट तक सरकाते रहेगा। ओले बेल है देखिए, डी और ई है ना लिखा हुआ, DM लिखे है ना। अब वैसे जैसे फोटो है वैसे उतार लेते हैं, रुक लो। देखो यहाँ डी लिखल है, ऐसे ऐसे करके यहाँ M दिल है मेरे, ई दन एगो लाइन दिया, यहाँ है A, इस जगह पर है E, यहाँ है C, है कि नहीं रे? ये वाला लाइन ऐसे करके है ना, ये लाइन को ध्यान दे दो, इसको हटाओ। अब तुम्हें देखो इसमें ये यही फोटो हुआ है ना, इसको ई नहीं लिख सकते, DM जना फिगर है उन्हें तो बना दिए फिगर है ना, उसका क्या लिखे? AC लिखेंगे नहीं लिखेंगे ना? इधर से देखिए तो ऐसे नहीं बन रहा है। तुम लोग कहेगा सर क्या कर रहे हैं, ये लिखना पड़ेगा, बात समझ रहे? समझिए, अरे सीधे सीधे समझ लो ना रे, सीधे सीधे समझो ना कि जो लाइन खींचते हैं ना उसको लिखेंगे, लिख दिए DM, इधर वाला लाइन खींच देंगे, क्या है? AC लिख दे, क्या लिख दे? AC दे देगा ना। इधर वाला है तो बताओ इधर क्या लिखेंगे? EL लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? इस पर किस पर लम्बे बताओ? AD पर, AB पर, किस पर? AB ने पूरा वाला डंडा लो, बस क्या लिखेंगे? AB। हम यहाँ पर AE भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या लिखे? AC। बस हो रहे, इतना बात तो आपको नहीं समझेगा तो ये समझना पड़ेगा, मजबूरी। DM लंब AC तथा EN लंब AD, ये ना रे? AB डाला लंब डाला जाता है, ठीक है ना रे? इतना बात समझा? यस सर। ये वाला बात नहीं समझोगे तो फिर से समझाएंगे वीडियो के बाद, ठीक है? यस सर, कोई दिक्कत। गरम लगे पसीना चले, लेकिन सीखना यहाँ तक, ठीक है ना? अब आसानी है, यहाँ पर आप उपपत्ति भी लिख सकते हैं। उपपत्ति मतलब होता है देव, लेकिन गणित की भाषा में उपपत्ति मतलब होता है प्रूफ, प्रमाण। अब हमको यहाँ कहिएगा तो उपपत्ति भी लिख सकते हैं, और नहीं तो कहिएगा तो हम प्रमाण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रमाण। बस और रे हम बढ़िया रहेगा उपपत्ति लिखने में। क्या लिखना बढ़िया रहेगा? उपपत्ति। यहाँ पर मैं प्रूफ भी, प्रमाण भी लिख सकते। क्या लिख सकते हैं? गलत नहीं लिखे। अब देखिए रे ओलवेल साहब, यहाँ पर कहीं कहीं पर प्रमाण भी लिख सकता है, तो प्रमाणे लिख दे कि यह लिखे? प्रमाणे लिख दे, ठीक है। परमाणु नहीं चाहिए, परमाणु लिख दीजिए रे, समझो। हाँ, कंटिन्यू रहिए, समझिए। देखिए यहाँ त्रिभुज, आप देखिए समझिए, इस तरफ वाला त्रिभुज वही है, इधर वाला लिखे है ना? यस सर। उधर वाला उधर है ना, तो इधर वाला के लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADE तथा BDE, त्रिभुज BDE में ADE लिख दिए। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। आप देखिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ। अगर आपको ऐसे अंग्रेजी में AR नहीं लिखना है तो आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल है। बस है ना? बस अंग्रेजी ज्यादा बेटर है इससे। ठीक है। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज, जो लिखिए ADE बाटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है ना रे? यस सर। बराबर चिन्ह दीजिए, एक डंडा दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक ठीक है ना रे? ये त्रिभुज अगर नहीं लिखे रहते तो बहुत प्रॉब्लम होता आपको, तो त्रिभुज का नाम निकालने में। और नाम यहाँ गलत लिख दो, कॉपी फाड़ के फेंक देगा सीधे, क्योंकि आपको त्रिभुज का नाम लिखने नहीं आ रहा तो वो बोर्ड समझ जाएगा कि कितना बड़ा गधा है। इसलिए हम पहले ही नाम निकालना सिखा दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए त्रिभुज का नाम यही सेम बात लिखे है ना, ऊपर भी 1/2 लगाइए, नीचे भी 1/2 लगाइए। कहिएगा गुरुदेव 1/2 क्यों? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, इसीलिए 1/2 लगा। कोई डाउट? आधार गुने ऊंचाई भी कहते हैं, या आधार गुने शीर्ष लंब, इसलिए 1/2 लगा। कोई दिक्कत? नो सर। लगा देना, बाद में काटिए देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर वाला ने लिखे हैं
लिखे ना रे? हाँ सर। यहाँ सिद्ध करने वाला इधर वाला क्या है? ई है ना? यस हाँ, AD बटे DB। DB। इतना बात नहीं समझा? यस सर। समझना पड़ेगा और नहीं तो दिक्कत है। ये कहेगा कि क्या बोल रहे हैं सर? देखिए मैं पूछते अब अभी देखिए, इस तरफ वाला त्रिभुज लिखे, इस तरफ वाला देखिए ADBD यही वाला लिखे, इस तरफ वाला लिखे, और उधर तो उस तरफ वाला है। हाँ सर। इधर वाला देखिए तो यही त्रिभुज इन दोनों लिखे, यस यहाँ लिखे है ना? तो इधरे वाला सिद्ध करने वाला जो यहाँ लिखे, इधरे वाला लेंगे, समझ है ना? हाँ तो देखिए ऊपर में AD लिखा और DB लिखा, AD और DB लिखे, ये बात खोपड़ी में सेट कर लीजिए कि कहाँ से लिखे। अब ध्यान दीजिए, इधर से नहीं चल रहे थे, हाँ सर। तो इधर देखिए क्या लिखा हुआ है? N लिखा हुआ है ना? यस इधर क्या लिखा हुआ है? तो मतलब यहाँ पर में EN लिख देंगे, यहाँ पर में भी EN। कोई दिक्कत? इसका नाम दे देंगे समीकरण। कोई दिक्कत? नो सर। इक्वेशन फर्स्ट अब इंग्लिश हिंदी नहीं या मिलेगी। फिर पुनः भी लिख सकते, पुनः ही लिखे, ज्यादा बढ़िया लिखिएगा पुनः। त्रिभुज आप उस तरफ से चलेंगे, किस तरफ से? उधर चलेगा तो उधर त्रिभुज का नाम बताइए। त्रिभुज क्या ना? ADE तथा त्रिभुज CDE में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? हाँ सर। और फिर वही बात लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE है ना रे? हाँ सर। फिर लाइन खींचेंगे, 1/2 1/2 गुणक चिन्ह देंगे, गुणक चिन्ह देंगे। अब बताओ इस तरफ वाला नहीं लिख रहे हैं? सिद्ध करने वाला इस तरफ क्या है? यही ना? क्या है? AE बटे है कि नहीं? यस सर। गुणक चिन्ह दे दिए ना? हाँ सर। इधर से लिख रहे हैं तो इधर क्या है? M इधर क्या लिखेंगे? MD वह यहाँ क्या लिखेंगे? DM में लिखेंगे यस सर। या फिर MD? कोई दिक्कत नहीं। M मोहम्मद सर। हाँ सर DM लिखिए। DM सही अच्छा चलिए DM। हाँ तो DM से मिलेगा। अरे MD में कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं ना? उधर सर इधर लाना था। महाराज कलहू से लाना आंसर वही है। बात समझ रहे हैं ना? अभी दिखाते हैं आपको क्या होगा इसमें। वीडियो बन गया। रुक जाओ, एक लाइन गलती कर दी। पसीना आपको बर्बाद कर। आप डिस्टर्ब कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप देखो रे, ये लिखे है ना? देखिए EN से EN कट गया, यस सर। 1/2 से 1/2 कट गया। तो अब देखिए ये क्या बचेगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बचा रे? एरिया ऑफ त्रिभुज BOD है, BDE ठीक है रे? बचा क्या इधर? AD बटे BD यही बचा रहे? यस सर। ठीक है ना? यस सर। अब आइए, चला इधर देखो आ रहा है कि नहीं? हाँ अब देखिए यहाँ अब लिख रहे हैं, पूरा बोर्ड आ रहा है? यस सर। हाँ देखिए, अब देखिए, अब इधर से चलेंगे, जो बात यहाँ लिखे थे ना पहले वही लिखेंगे। त्रिभुज देखिए ADE तथा त्रिभुज CDE में, ठीक है ना रे? फिर वही बात लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ठीक है ना रे? लाइन खींचेंगे, 1/2 1/2 गुणक चिन्ह देंगे, गुणक चिन्ह देंगे। इस तरफ से ना चल रहे थे, सिद्ध करने में क्या लिखे हुए? AE बटे कोई दिक्कत? नो सर। याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से लिख रहे हैं, बस हो रहे यस सर। इधर से चल रहे थे तो यहाँ क्या M है ना? DM यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? DM। अब कहेगा सर M था तो DM के तो एक वाला डंडा ही है ना? यस सर। है ना? Yes, sir. इधर वाला था तो अभी समीकरण 2 हो गया। कौन हो गया रे? समीकरण 2। अब देखिए ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, क्या बचा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज CDE है 1 जी। यस सर। बराबर क्या बचा? AE बटे EC ये बचा रे? हाँ, सर। समीकरण 2। अरे दुए नु क्रेडिट कार्ड के लिखे रे बाप रे। यस 3 के तो खाली समीकरण बनाएगा। अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 बस हो रे? समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ है ना? है ना जी? तो इसको लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE BDE
बराबर क्या है AD by B AD बटा DB DB डीबी। समीकरण 1 है ना रे। हाँ सर। और दूसरा समीकरण भी लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AD एडीई। ADE एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीई। एरिया ऑफ सीडी। CDE बराबर क्या बचा है एई बटे ईसी। EC बटे एसी। EC है ना समीकरण समीकरण 2। है ना। हाँ सर। यहाँ पर मैं आपको लाइनिंग देना है ठीक है जी? यस सर। हमारे पास जगह नहीं हम उधर लिखेंगे लेकिन यहाँ लाइनिंग आपको देना। अब ध्यान देखिए ऊपर वाला ई से ई कट गया हाँ कटा ना रे हाँ अब यहाँ लिखेंगे अब क्या कि गुरुदेव कच्चा आगे जाने हो गया अब काम करते हैं इधर क्या बचा हुआ इसको लिखो पहले एरिया ऑफ त्रिभुज BDE है ना रे बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज इधर क्या बचा हुआ CD सीडी। क्या बचा हुआ त्रिभुज CDE समीकरण सीडी 3 तीन। ठीक है ना रे यस सर। जो सिद्ध करना था उसको लिखिए AD बटे बीडी। DB DB बराबर क्या है AE बटे एई बटे ईसी। ये ना रे हाँ सर। ऐसे करके बक्सा बनाइए और ये लिख दीजिए और इसका लिख दीजिए यहाँ पर में अंग्रेजी में लिखेगा प्रूव्ड क्या लिखेगा प्रूव्ड